आरजेडी ने दावा किया कि जेडीयू के 17 विधायक नाराज है नीतीश कुमार की कार्यशैली से। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक करके उत्तराधिकारी के तौर पर आरसीपी सिंह का नाम सामने किया और आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से पार्टी के अंदर कई जो विधायक हैं, जो सीनियर लीडर हैं, वो नाराज चल रहे हैं। ये दावा आरजेडी के बड़े नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने किया। श्याम रजक के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में तूफान खड़ा हो गया। श्याम रजक के पहले आरजेडी के ही एक और नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ के बाहर आने के लिए कहा था और कहा था कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए और खुद केंद्र की राजनीति कीजिए। और अब श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार की कार्यशैली से ही पूरा जेडीयू है वो दो फाड़ में है। 17 जो विधायक है वो नाराज हैं और हमारे संपर्क में है। जिसके बाद जेडीयू की तरफ से सफाई आई है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि कहीं भी जेडीयू के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार के करिश्माई चेहरे की वजह से बिहार में जिस तरीके से विकास हुआ है, इस विकास को देख के विपक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल घबरा गई है। इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कर रही है, गुमराह कर रही है बिहार की जनता को। कहीं भी जेडीयू के अंदर कोई नाराज नहीं है, नाराजगी आरजेडी के अंदर है। 17 से ज्यादा विधायक तो तेजस्वी यादव के कार्य करने की शैली से नाराज है। ये आरोप जेडीयू ने आरजेडी पर लगाया, लेकिन आरजेडी के गुगली में जेडीयू जिस तरीके से फंसते दिख रही है, यह साफ हो गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से जो सियासी दांवपेच का खेल सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने के लेके चल रही है, बिहार के अंदर सरकार गिराने को लेके जो बिहार के अंदर चल रही है, उससे यह साफ हो गया कि आने वाले वक्त में जो सत्ता और विपक्ष के बीच जो बयानों के तीर हैं और तीखे होंगे। लेकिन इन सबके बीच आरजेडी के गुगली में जेडीयू के जो नेता है वो फंसते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। आरजेडी के नेता सवाल उठा रहे हैं, जेडीयू के नेता सफाई दे रहे हैं। इस बीच जेडीयू ने एक बड़ा दावा यह कर दिया है कि जो बातें जो आरजेडी के नेता कर रहे हैं वो हमारे दल की बातें छोड़ के वो अपने दल को देखे और संभाले। उनके दल में बड़ी टूट हो सकती है। उनके यहाँ जो नेता के लेके जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार से तेजस्वी यादव गायब रहने का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन आरजेडी के नेता अब पूरी तरीके से तैयारी उन्होंने कर लिया है और लगातार वो बयान देते हैं कि एनडीए की जो सरकार है वो जल्द गिर जाएगी, टूट जाएगी। नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल से बाहर निकलना होगा और आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर भी जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि आरजेडी के लोग केवल जनता को गुमराह करते हैं। बिहार की जनता ने जो माइंडेट दिया है, अगले 5 साल तक एनडीए की सरकार पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगी, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी बातें मनवाने पर तुले हुए हैं। सुनिए राजीव रंजन किस तरीके से बिहार में जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायकों के सवाल पर सफाई दे रहे हैं। श्याम रजक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू में कहीं कोई असंतोष नहीं है और अरुणाचल को लेकर जदयू आहत जरूर है, लेकिन जदयू के विधायक नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित हैं और किसी के झांसे में वो नहीं आने जा रहे हैं। यह अलग बात है कि दावा करने वाले श्याम रजक भले ही ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके संपर्क में है, दरअसल वो अपनी पार्टी के विधायकों को पहले संभाले जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली से खासे परेशान है और नाराज है। हमारी पार्टी एकजुट है, अटूट है और एनडीए की सरकार 5 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी एक ऐसे भटकाव के शिकार दल के तौर पर देखा जा रहा है जो केवल दूसरों की आलोचना, दूसरों की खामियां, लेकिन कभी भी न खुद का उनका कोई रोडमैप है, न जनता के बीच रहने का कोई मादा है और इसीलिए अनावश्यक बयानों के जरिए बिहार की जनता को राजद के नेता गुमराह करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं।